नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे वरुण गांधी की। वरुण गांधी को बीजेपी ने पीलीभीत सीट से इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया। वहां से जितिन प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया। जितिन प्रसाद जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं। उनके साथ जब नामांकन वो करने गए जितिन प्रसाद, तो बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वरुण गांधी भी जाएंगे, लेकिन वरुण गांधी नहीं गए। तो क्या वरुण गांधी बीजेपी से नाराज हैं? वो अपने टिकट काटे जाने को लेकर के पहली बार वरुण गांधी ने एक पत्र लिखा है पीलीभीत वासियों के नाम, और ये उनकी पहली प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। वो पत्र हमारे पास है, वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है, वरुण गांधी ने, पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन यह धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सौहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज़ उठाई है। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता है। सांसद के तौर पे नहीं, एक बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज़ उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि सदैव यह कार्य करता रहूँ, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुना भाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका था, हूँ और रहूँगा। साइन किया हुआ है वरुण गांधी का। तो वरुण गांधी ने इस चिट्ठी में जो है अपना दिल खोल के रखा है, आप कह सकते हैं। पहली बार जो है उन्होंने पीलीभीत वासियों को एड्रेस किया है टिकट ना मिलने के बाद। और एक लाइन है जो दोबारा पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज़ उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि सदैव यह कार्य करता रहूँ, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार वरुण गांधी को कौन सी बात की क्या कीमत चुकानी पड़ी है। अब यहाँ पर थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। बीजेपी ने उनको कई बार जो है वो उम्मीदवार बनाया। आपको बता दूं कि पहली बार इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि 1983 में वो गए थे पीलीभीत, लेकिन जो चुनाव प्रचार करने के लिए वो 1999 में गए थे, जब उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ी थी। 2009 में बीजेपी ने उनको टिकट दिया और उसके बाद 2014 में उनका जो सीट जो है बदल दिया। वो सुल्तानपुर से उनको टिकट दिया, जहां पे उन्होंने अमृता सिंह, जो संजय सिंह की पत्नी थी, उनको हराया। फिर 2019 में पीलीभीत से बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया। वरुण गांधी फिर जीते, लेकिन 2024 में उनका टिकट कट गया। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी मुखर हो गए थे वरुण गांधी। कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें वो अपनी बात बेबाक रूप से रखते थे। आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी बात जो रखने की जो ताकत है वो कभी छिपाई नहीं। लोकपाल बिल के लिए उन्होंने अन्ना हजारे को कह दिया था कि आप हमारे ऑफिशियल रेसिडेंस में आके रहिए। रामलीला मैदान चले गए थे अन्ना को सपोर्ट करने के लिए। राहुल गांधी ने जब वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था, मनमोहन सिंह सरकार ने जो पास किया था, तो उसकी आलोचना कर दी थी कि ये जो है एक प्रधानमंत्री के लिए अच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री का अपमान है। तो अपनी बात कहने से वरुण गांधी कभी पीछे हटे नहीं, और यही वजह है कि उन्होंने किसानों की आवाज़ हो, चाहे बेरोजगार लोगों की आवाज़ हो, छात्रों की आवाज़ हो, वो उठाते रहे। तो बीजेपी में एक शायद ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद ये जो है विरोध के स्वर जो है वरुण गांधी कुछ ज़्यादा ही उठाने लगे हैं। शायद यही वजह है कि उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन मेनका गांधी को सुल्तानपुर से जरूर टिकट दिया गया। तो अब वरुण गांधी क्या करेंगे? बहुत जगह राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या वरुण गांधी को कांग्रेस में जगह मिल सकती है, क्या अमेठी के सीट पे वरुण गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये सब राजनीतिक हलकों में दिल्ली में आपको ये चर्चाएं आपको बहुत सुनने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है। पेंच ये है कि वरुण
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन तीनों में तो जो है रिश्ते सामान्य है। तो कहा जाता है कि ये तीनों आपस में बातचीत भी करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं, ये भी कहा जाता है। कोई इसको जो है इनमें खटपट हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि मेनका गांधी और सोनिया गांधी के रिश्ते शुरू से ही खराब रहे इंदिरा गांधी के समय से। तो क्या इस वजह से वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री नहीं होगी, या फिर कांग्रेस में इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है गांधी परिवार में कि क्या वरुण गांधी को कांग्रेस में लाया जाए? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो है उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इस तरह से और 5 बार 6 बार के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि गांधी सरनेम की वजह से बीजेपी ने वरुण गांधी के साथ ऐसा किया है, वरुण गांधी को कांग्रेस में आ जाना चाहिए। अब इस बात पर लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या अधीर रंजन चौधरी ने बिना गांधी परिवार से बात किए हुए ये स्टेटमेंट दिया, या उनको किसी ने कहा ये बात कहने के लिए? क्योंकि अभी तक ये जो है ये बात कोई उत्तर प्रदेश के नेता ने नहीं कहा, खड़गे साहब के कैंप से नहीं इशारा किया गया, गांधी परिवार से इशारा नहीं किया गया। केवल अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद कयास लगने लगा कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आएंगे, और आएंगे तो क्या करेंगे? तो आएंगे तो क्या करेंगे? तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव का समय है, चुनाव लड़ेंगे तो कोई किस सीट से लड़ेंगे? रायबरेली, अमेठी 2 ही सीट है। अमेठी के बारे में प्रियंका गांधी की चर्चा चल रही है, रायबरेली से प्रियंका गांधी की चर्चा चल रही है, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि वो वायनाड से ऑलरेडी जो है वो लड़ने वाले हैं, वो सांसद हैं। और कुल मिलाकर अमेठी की सीट ही बचती है, तो उसको लेकर के अब ये चर्चा जोर पकड़ ली है कि क्या वरुण गांधी अमेठी से लड़ेंगे। आपको बता दूं इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं है, ना गांधी परिवार की तरफ से कोई संकेत है, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से संकेत है। लेकिन आप चर्चाओं को तो बंद नहीं कर सकते हैं। और इस बीच में वरुण गांधी की ये चिट्ठी, जाहिर है कि उन्होंने कहा कि वो पीलीभीत की जनता के साथ रहेंगे। पीलीभीत के में चुनाव जो है वो नामांकन खत्म हो गए हैं, इसलिए पीलीभीत से तो इस बार लड़ नहीं सकते। देखते हैं आने वाले दिनों में जब अमेठी या रायबरेली की सीटें अनाउंस होती है तब क्या उसमें वरुण गांधी का नाम आता है या नहीं आता है, या फिर वो अपनी माताजी के लिए सुल्तानपुर में ही चुनाव प्रचार करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। और इस पर जो है राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो जाए, क्या कहाँ पे क्या बातचीत चल रही है, इस बात को लेकर के अभी एक सस्पेंस बना हुआ है। वरुण गांधी की तरफ से बना हुआ है, गांधी परिवार के तरफ से बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी के भी तरफ से बना रहा है। तो कोई इसमें अपडेट होगा तो आपके पास जरूर लेके आऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए मनोरंजन भारती को। नमस्कार।